हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुलदीप फ्रॉम जेपीआई इंग्लिश एकेडमी। और आज जो है मैं आप लोगों के लिए बेसिक क्लास की जो है 16वीं क्लास लेकर आया हूं। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोगों ने जो है 15 के 15 वीडियो जो बेसिक क्लास की मैंने बनाई है उनको आप लोगों ने देखा होगा और ढेर सारा प्यार जो है उन वीडियो को जो है दिया होगा। जो बच्चे आज 16वें वीडियो के माध्यम से जुड़ रहे हैं मुझसे, उनको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा 15 के 15 वीडियो को, और वो जाकर जो है उन वीडियो को देखेंगे और बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज बिल्कुल जीरो लेवल से जो है अंग्रेजी को बहुत बेहतरीन तरीके से जो है सीखेंगे। जिन बच्चे ने आज तक कभी भी किसी भी हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया है, वो डेफिनेटली इस वीडियो के देखने, ये सारे जितने भी पिछले वीडियो हैं उनको देखने के बाद आपको डेफिनेटली जो है बनाने आ जाएगा। तो हम लोगों ने जो कल की बातें किया था बच्चे, वो था हमारा विल हैव और शैल हैव से रिलेटेड। उसके अंदर जो मैंने बातें की थी वो सिंपल और नेगेटिव की बात की थी। तो आज उसी से रिलेटेड जो है बात करने वाले हैं बच्चे, इंट्रोडोगेटिव और इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव के बारे में। तो देर ना करते हुए क्या करेंगे, तो शुरू करते हैं बच्चे। आज की जो क्लासेस होगी वो किसकी होगी, तो मैंने कल जो चर्चा किया था बच्चे वो था आप लोगों का विल हैव और शैल हैव। इससे यहां से हम लोगों ने जो पिछला वीडियो बनाया था वो जो यहां से हम लोगों ने शुरू किया था विल और शैल से रिलेटेड। तो इसका जो हम लोगों ने पढ़ा तो दो चीजें पढ़ा था बच्चे, एक सिंपल पढ़ा था और एक नेगेटिव पढ़ा था। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं इसका पढ़ेंगे बच्चे इंट्रोडोगेटिव और इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा, अगर जिस बच्चे ने पिछला वीडियो ना देखा हो तो उनको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और वहां से जो है बच्चे, अगर इसको देख ले, आप फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं तो इससे जो पहले वाली वीडियो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाकर बिल्कुल जो है सिंपल और नेगेटिव और इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव आज के वीडियो के माध्यम से आप जो है देख पाएंगे। तो बच्चे यहाँ पे बात करना चाहता हूं विल और शैल का। ये है क्या, तो ये जो शो करता है बच्चे, ये आपको शो करेगा फ्यूचर के टाइम को। किसका क्या शो करेगा ये, तो फ्यूचर के टाइम को शो करेगा। और इसकी जो मैं इसका जो सिस्टम है वो क्या है, तो ये पोजीशन दर्शाएगा आपके, किसका पोजीशन दर्शाएगा, तो फ्यूचर का पोजीशन दर्शाएगा। ये पोजीशन वाली क्लासेस मैंने आपको हैज टू और हैज और हैव और हैड, ये तीनों चीजें मैंने पढ़ा दी है, आप उन चीजों को देख लेंगे। उसके बाद मैंने ये विल हैव और शैल हैव का भी मैंने सिंपल और नेगेटिव पढ़ा दिया। आज जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा बच्चे इंट्रोडोगेटिव और इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो ये जो क्या शो करता है, तो फ्यूचर। इसकी हिंदी की पहचान क्या है बच्चे, तो इसकी हिंदी की पहचान है बच्चे पास होगा या रखता होगा, ये इनकी हिंदी की पहचान है बच्चे। यहां तक क्लियर हो गया आपको कि इनका क्या सिस्टम है, तो इस प्रकार से है। तो विल और शैल। अब विल एक ऐसा फैक्ट बन गया है मॉडर्न इंग्लिश के अंदर कि सब सब्जेक्ट के साथ, ऑलमोस्ट स्पीकिंग के लिए सब सब्जेक्ट, दुनिया के जितने भी सब्जेक्ट है उन सब के साथ आप किसका प्रयोग कर सकते हो, तो बच्चे विल का। अन्यथा अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे आई और वी के साथ, ये जो शैल जो है ये दो ही सब्जेक्ट लेगा, दो से ज्यादा सब्जेक्ट की इसकी हैसियत ही नहीं है, लेगा ही नहीं, क्योंकि आई और वी के साथ ही आप चाहोगे तब, नहीं तो कोई इतनी जरूरत नहीं। मॉडर्न इंग्लिश के अंदर जो है सब जितने भी सब्जेक्ट है सबके साथ आप विल का प्रयोग करोगे। अब यहां तक बात हो गई बच्चे विल और शैल के बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता भी दिया है, ये समझा भी दिया है। विल हैव और ये शैल हैव, तो ये क्या आपके पोजीशन को दर्शाएगा, कब, तो फ्यूचर की बात करेगा। इसका जो आज हम पढ़ने वाले इंट्रोडोगेटिव और इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव का, तो मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं बच्चे, क्या है, तो इंट्रोडोगेटिव का मतलब क्या है बच्चे, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और कैसा क्वेश्चन पूछेगा, क्या होगा का क्वेश्चन पूछेगा, या आपके पास क्या आपके पास होगा, इस प्रकार से क्या आप रखते होंगे, तो इस प्रकार के ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इसका रूल क्या है, तो सबसे पहले आपको चाहिए क्या बच्चे, तो विल के बाद क्या चाहिए, तो शैल के बाद आपको किसकी जरूरत है, तो सब्जेक्ट के बाद आपको क्या चाहिए, तो हैव के बाद क्या चाहिए, या तो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ये दोनों चीज सेम ही होता है, लेकिन बच्चे कोई ऑब्जेक्ट लिख लेता कोई अदर वर्ड लिखते, इसीलिए मैंने इन दोनों का जो है यहाँ पे प्रयोग कर दिया। उसके बाद ये एक खूबसूरत सा क्या ले लेगा, तो क्वेश्चन मार्क।
अब इसका जो अगला रूल बनने वाला है बच्चे वो बनेगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। दो रूल को मिलाकर एक रूल बनता है जिसका नाम क्या है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो यहां पे मैं लिख देना चाहता हूं बच्चे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का क्या, तो सबसे पहले ये शो किसको करेगा, तो क्या को शो करेगा, और क्या को शो करेगा तो ये किसको शो करेगा, तो ये नहीं को शो करेगा। अब यहां पे हो गया क्या नहीं, क्या नहीं का मतलब क्या, तो होगा क्या नहीं होगा, तो किसी के पास क्या नहीं होगा, तो ये शो करेगा बच्चे क्या और नहीं को। इसका रूल क्या बनेगा, तो इसका भी बिल्कुल यहां से आपको पता चलता है, इंट्रोगेटिव से विल और सेल को पहले लाओगे, ये तो पक्का ये यही रूल का सिस्टम है। उसके बाद क्या चाहिए इसको, तो इन सब के बाद आपको सब्जेक्ट की जरूरत है बच्चे। सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए, तो सब्जेक्ट के बाद जो चाहिए बच्चे वो एक खूबसूरत सा नोट होगा, और नोट के बाद फिर क्या चाहिए, तो हैव की जरूरत है। हैव के बाद ये अदर वर्ड कह दो या ऑब्जेक्ट, और ये फिर क्या ले लेगा आपका खूबसूरत सा क्वेश्चन मार्क। ये बन गए आपके टू रूल्स। यहां तक क्लियर हो गया बच्चे। आपको मन की बात नहीं, विद ऑफ ऑल सब्जेक्ट के साथ, विद ऑफ ऑल सब्जेक्ट के साथ आप जो प्रयोग करने वाले हो बच्चे वो करोगे आप विल का। किसी कोई भी सब्जेक्ट उन सब के साथ क्या यूज करने वाले हैं, तो विल। और अगर आपको लगता है आप करना चाहते हो तो आई और वी के साथ करना चाहते हो बच्चे, मतलब इतना काल्पनिक बात है, करना चाहते हो, आपको करना है तो आप कर सकते हो आई और वी के साथ। अब इतना अच्छा भी नहीं लगता आई और वी के साथ सेल। यहां तक बात समझ में आ गया आपको कि ये सिस्टम है, इस प्रकार से कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, ये विल और सेल को लेगा। फिर मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर एक बहुत खूबसूरत सी चीज बताई थी बच्चे, विल और नोट को हम शॉर्ट करेंगे तो वो बन जाएगा आपका वोंट, और शैल और नोट को शॉर्ट करेंगे बच्चे तो आपका बन जाएगा शांट। यहां तक क्लियर हो गया बच्चे। अब मैं यहां तक बात आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये मैं इसलिए करवा रहा हूं बच्चे ये अलग अलग, कि एक साथ करवाने से जो है आप लोगों का मतलब क्लासेस ज्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने जो है इनको डिवाइड करके जो है बनाया है, ताकि आप बिल्कुल छोटे छोटे तरीके से, छोटे छोटे कदमों से जो है आगे बढ़ोगे और आपको अच्छा भी लगेगा बच्चे। तो मैं अब एग्जांपल देना चाहता हूं इन सेंटेंस से। इसमें अब इतना एक्सप्लेन करने वाली अब कोई बात नहीं, आप बिल्कुल समझ चुके होंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो मैं एक दो एग्जांपल लेना चाहता हूं बच्चे। क्या उसके पास एक स्वेटर होगा। मैंने कहा बच्चे क्या उसके पास एक स्वेटर होगा। अब कहता है किसके पास होगा, तो उसके पास, क्या की बात हो गई यहां पे, तो आपको पता चलता है क्या है, और इसके अंदर और कोई नेगेटिव फैक्ट का बात नहीं किया गया। तो आपको चाहिए क्या, विल शैल। आप चुपचाप किसको लाओगे, विल को। अब विल के बाद आपको सब्जेक्ट, तो कहता है एक स्वेटर होगा, तो किसके पास होगा बच्चे, तो उसके पास। उसके की इंग्लिश क्या होगी, ही। क्वेश्चन मन में आ रहा होगा उसके की इंग्लिश तो हीज होती है, आपने ही क्यों लिख दिया। तो मैं प्रत्येक बार ये पिछले क्लासेस में भी बताया हूं बच्चे कि अगर सेंटेंस, अगर कोई भी सब्जेक्ट है, जैसे आपने यहां पे लिखा उसके अगर पसेशन, अगर ये पसेशन को दर्शा रहा है, ठीक है पसेशन, लेकिन इनके साथ कोई ना कोई होना चाहिए। जैसे कि उसके, तो उसके के साथ कोई ना कोई नाउन होगा तब उसके की ओरिजिनल इंग्लिश लिखेंगे। अगर उसके साथ कोई नहीं है तो उसका सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। जैसे कि इसकी इंग्लिश क्या होती है, तो हिज हो जाएगी, तो हिज का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, क्योंकि इसके साथ तो कोई है नहीं जो हम इसके साथ लिखने की कोशिश करेंगे, तो ये इसका सब्जेक्टिव केस कौन होगा, तो ही हो गया। तो विल को क्या चाहिए, तो ही के बाद किसकी जरूरत है, तो यहाँ पे हैव। मन में फिर क्वेश्चन, सर ही के साथ तो हैज लगता है, आप हैव क्यों दे रहे हो, तो बच्चे आपको इससे मतलब नहीं है। इस ही को जो मतलब है ना बच्चे, वो विल से मतलब, और विल और सेल हमेशा ऑलवेज टेक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पे हैव क्या है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन गया विल ही हैव व्हाट। अब कहता है क्या उसके पास होगा, क्या होगा, तो अ स्वेटर, अ स्वेटर। अब यहां पे लगा दूंगा क्वेश्चन, विल ही हैव अ स्वेटर, क्या उसके पास स्वेटर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चे, सेकंड देखते हैं, क्या वह अपने बैग में पैसा रखा होगा।
अब यहाँ पे क्या है बच्चे, यहाँ पे कह रहा है क्या वह अपने बैग में पैसा रखा होगा या रखता होगा। यहाँ पे रखता लिख देते हैं बच्चे, रखता होगा। कहता है क्या वह अपने बैग में पैसा रखता होगा। यहाँ पे खूबसूरत सा क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क। यहां से आपको पता चलता है सर इंट्रोगेटिव, इसके अंदर सेंटेंस के अंदर कहीं पर भी आपको नहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो नहीं नहीं दिखाई दे रहा तो सिंपल सा है, आपको क्या चाहिए बच्चे, तो विल की जरूरत है। विल के बाद आपको क्या चाहिए, तो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, तो ही यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो कि उसके पास की बात की है। तो कहता है क्या वह क्या, तो इसको चाहिए क्या, तो हैव की जरूरत है यहाँ पे। तो विल ही हैव, क्या वह रखता होगा। क्या रखता होगा बच्चे, तो पैसे रखता होगा। अब कहता जो पैसे रखता है वो रखता कहां है बच्चे, तो कहता अपने बैग में। तो यहाँ पे बन जाएगा इन हिज बैग, इन हिज बैग। तो यहां पे बन गया विल ही हैव मनी इन हिज बैग। यहां तक क्लियर हो गया। एक एग्जांपल और मैं देना चाहता हूं बच्चे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का। यहाँ पे जो है तीसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चे। तीसरा एग्जांपल क्या है तो देखते हैं। तीसरा एग्जांपल जो होगा बच्चे वो आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव से होगा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं बच्चे, क्या सीता के पास, क्या सीता के पास खाना खाने के लिए समय नहीं होगा। अब यहां पे देखो बच्चे मैंने लिख दिया एक एग्जांपल, क्या सीता के पास खाना खाने के लिए समय नहीं होगा। कोई भी सेंटेंसेस होता है, कोई भी होता है, कहता है मेरे पास ये इस काम को करने के लिए समय जो है वो नहीं है। तो यहां पे देख लो कहता है क्या सीता के पास खाना खाने के लिए समय नहीं है, तो कौन सब्जेक्ट है, सीता। अब यहाँ पे बात है क्या की और क्या और नहीं। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आपको दिखाई दे रहा है, क्या चाहिए आपको, तो विल की जरूरत है बच्चे। विल के बाद सब्जेक्ट कौन है, तो सीता। यहां से पता चली गया कि आपको सीता सब्जेक्ट है, क्योंकि समय किसके पास नहीं है बच्चे, तो सीता के पास समय नहीं है। तो कहता है विल सीता, क्या चाहिए इसको, तो बच्चे नोट की जरूरत है। नोट के बाद क्या चाहिए रूल को, तो हैव। अब रूल पूरा जो है खत्म हो चुका है, इसको या तो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड की जरूरत है। इसकी हिंदी क्या होगी, इसकी होगी क्या सीता के पास नहीं होगा। क्या नहीं होगा बच्चे, आपसे पूछ रहा हूं क्या नहीं होगा, तो टाइम नहीं होगा। आपने बिल्कुल सही बताया, क्या नहीं होगा तो टाइम नहीं होगा। विल सीता नोट हैव टाइम, क्या सीता के पास टाइम नहीं होगा। किस चीज के लिए टाइम नहीं होगा, तो खाना खाने के लिए। तो के लिए की इंग्लिश क्या हो जाएगी बच्चे, तो फोर। और फोर क्या कहता है, तो फोर कहता है इट, और इट क्या कहता है बच्चे, तो फूड। कहता है विल सीता नोट हैव टाइम फॉर इट फूड, मतलब सीता के पास टाइम ही नहीं होगा क्या करने के लिए, खाना खाने के लिए, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा काम है। तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, 3 आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं। यहाँ पे आपको मैंने एक एक चीज समझाया, रूल के अकॉर्डिंग मैंने सारे सेंटेंसेस को बनाया है। तो मैं आशा भी करूंगा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा वीडियो। और बच्चे वीडियो जो है अच्छा तो लगेगा ही, हाँ रुक जाओ, भागना नहीं है बच्चे, क्योंकि मैं 10 सेंटेंस आपको बनाने के लिए भी देने वाला हूं। आप उसको जो है बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे घर पर, और बिल्कुल अच्छे तरीके से एक एक चीज को और सेंटेंसेस को बनाकर जो आप कमेंट करेंगे उसको मैं चेक कर लूंगा आपके कमेंट में जाकर। तो बच्चे मैं आपको पहले 10 सेंटेंस दे देता हूं, उनको जो है आप अपने घर आप जो है उनकी प्रैक्टिस जो है वो करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो बच्चे मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है 10 के 10 सेंटेंसेस को आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। इसकी प्रैक्टिस करेंगे घर पे बहुत अच्छे तरीके से। मैंने रूल के एक एक चीज को समझाया, कब किसकी जरूरत हो मैंने बता दिया है। तो उन चीजों को जाकर जो है उन चीजों को समझेंगे, समझ के जो है 10 सेंटेंसेस को बनाना है। और वीडियो पूरा देखने के बाद बच्चे एक छोटा सा लाइक जरूर करना है। लाइक करने में हमारा कुछ नहीं जाता है बच्चे, एक बस ऐसे करके उसको दबा देना है, ताकि वो लाइक जो है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से जो है मतलब आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने मतलब बुला गए। आई होप कि बच्चे आप सभी बच्चों ने जो है 10 के 10 सेंटेंसेस जो है आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा।
और इन 10 सेंटेंसेस की जो है प्रैक्टिस करनी है। मैंने 2 रूल पढ़ाए हैं आज, और रूल क्या था बच्चे, इंट्रोडोगेटिव, इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव, और उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया है एक एक चीज को, कहां पे किस चीज को अरेंजमेंट करेंगे तो हमारा सेंटेंसेस प्रॉपर्ली अच्छे तरीके से बन जाएगा। तो आप उसी रूल को समझकर उसी के अकॉर्डिंग जो है आप इन सेंटेंसेस को जो है बनाएंगे, और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और बहुत बेहतरीन क्लास है आज की बच्चे। तो आज के लिए बच्चे इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।